हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोकहित ज्ञान पर। और आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रह के बारे में जो विज्ञान की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। दुनिया भर के देश वहां रिसर्च कर रहे हैं और सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं, यानी कि वो लाल ग्रह जिसे मंगल कहा जाता है। और आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के ऊपर हुई उस रिसर्च के बारे में जिसमें पता चला है कि यहाँ 60 करोड़ साल तक पत्थरों की बारिश हुई थी। वैज्ञानिकों ने लाल ग्रह यानी कि मंगल को लेकर एक खुलासा किया है कि यहाँ उल्का पिंडों की भारी बारिश हुई थी और ऐसा 60 करोड़ साल तक लगातार होता रहा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने मंगल के क्रेटर यानी कि गड्ढों का शोध किया। ये कुछ इस तरह का नजारा होता है कि ऊपर से पत्थर गिरा सतह पर और उसके बाद गड्ढा हो गया। ये कुछ रिपोर्ट्स है इसी खबर से जुड़ी, जिसमें पता चला है कि कैसे मंगल ग्रह पर एस्टेरॉइड गिरे और उसके बाद वहां पे गड्ढे बन गए और इस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। गड्ढों के शोध से क्या पता चलता है? मंगल के गड्ढों के शोध से पता चलता है कि ग्रह आखिर कितना पुराना है और कितनी तेजी से आसमान से गिरने वाली चट्टानों ने उसे निशाना बनाया है। यानी जितने ज्यादा गड्ढे होंगे ग्रह उतना ही ज्यादा पुराना कहलाएगा। इसके लिए शोधकर्ता डॉक्टर लागेन ने 521 गड्ढों का अध्ययन किया जो 20 किलोमीटर के दायरे में थे। बाद में पता चला कि 49 गड्ढे ही 60 करोड़ साल पुराने हैं। ये आसमानी पत्थर यानी कि उल्का पिंड लगातार मंगल ग्रह पर गिरते रहे थे। हम जिन पत्थरों की बात कर रहे हैं उन्हें विज्ञान की भाषा में हिंदी में उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी में एस्टेरॉइड कहा जाता है। ये कुछ इस तरह का नजारा होता है मंगल ग्रह का जब उस पर पत्थर गिरता है और एक गड्ढा सा बन जाता है। आपस में टूटकर बिखर गए उल्का पिंड। उल्का पिंड की पहचान करने वाले एल्गोरिदम से पता चलता है कि वो गड्ढे आखिर उनका आकार क्या है, समय कितना है, यानी कितने पुराने हैं वो, उनकी संख्या का निर्धारण भी इसी एल्गोरिदम से होता है, इसी तकनीक से होता है। जो उल्का पिंड मंगल ग्रह के सतह पर गिरे हैं, जो अभी रिसर्च में पता चला है, वो ऊपर से जब गिरे ना तो बीच बीच हवा में ही वो टूट गए, कई टुकड़ों में बिखर गए, उसके बाद वो सतह पर गिरे, यानी जगह जगह उन्होंने गड्ढे बना दिए। अब वैज्ञानिकों को इस रिसर्च से एक नई उम्मीद ये जगी है कि इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चंद्रमा पर बने गड्ढों का समय और उन गड्ढों के विकास के बारे में पता चलेगा, यानी वो कितने पुराने हैं, आकार क्या है, उससे रिलेटेड बहुत कुछ पता चलेगा इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। ये कुछ इस तरह का नजारा होता है ग्रह के बाहर जब कोई एस्टेरॉइड्स होते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड को एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया। ये वो चट्टानें होती हैं जो ग्रह की तरह सूर्य की परिक्रमा करती हैं, लेकिन आकार में ग्रहों की तुलना में बहुत छोटी होती हैं। सोलर सिस्टम के अधिकतर उल्का पिंड मंगल और बृहस्पति की कक्षा में एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, लेकिन कई बार दूसरे ग्रहों के आसपास भी मिलते हैं। ये कुछ इस तरह दिखते हैं और कई बार आपने ये भी खबर सुनी होगी कि धरती पर गिर रहा है, तो वो धरती पर गिर रहा है, नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी बहुत सारी डरावने वाली खबरें भी आती हैं, लेकिन इसकी असलियत ये होती है कि ये पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही जल जाती हैं, जिसके कारण इसके इनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो ऐसी जगहों पर जाकर गिरते हैं जैसे कि कोई समुद्र है, कोई जंगल वाला इलाका है, तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर ये है कि अगर वो वाक़ई में जिस आकार में आ रहा है, उसी आकार में गिर जाए तो नुकसान हो सकता है। लेकिन वो वायु जो वातावरण है पृथ्वी का, उसमें आकर ही वो जल जाता है, तहस-नहस हो जाता है वहीं पर। जब 4.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बना था, तब गैस और धूल के जो बादल ग्रह का आकार नहीं ले सके और पीछे छूट गए, वो बाद में चट्टानों में बदल गए, जैसे कि उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, यानी कि इस तरह से उल्कापिंड का जन्म हुआ। यही वजह है कि उल्कापिंड का आकार ना तो गोल होता है और ना ही कभी एक दूसरे से मेल खाता है। ये पत्थर होते हैं कुछ इस तरह जो ग्रह के आसपास होते हैं बाहर। ये होते हैं उल्कापिंड, पत्थर, चट्टानें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।